जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ महेंद्र और आज देखेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसका जो क्वेश्चन है आज वो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे और ख़ास कर देखेंगे बाल विकास का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा में। तो पहले हम देखेंगे बाल विकास वाला क्वेश्चन क्योंकि वही 30 नंबर का आता है और वही टर्निंग पॉइंट साबित होता है। अगर वही 30 नंबर में हमको 25 से लेकर 28-29 नंबर आता है तो हमको आगे वाले जो अन्य सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता क्योंकि ये इजी रहता है, लेकिन ये आपको सोचने ऊपर मजबूर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो उसी क्वेश्चन के हम पूरा डिस्कस करेंगे बाल विकास क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमें सूचना और प्रसंस्करण सिद्धांत निम्न के द्वारा जो दिए जाने के रूप में सुदृढ़ीकरण की भूमिका के बजाय बच्चे के योगदान पर प्रकाश डालता है। तो आपको आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं तो पहले ऑप्शन पढ़ता हूँ, उसके बाद नीचे में आंसर दिया है। तो आप आंसर नहीं देखेंगे, सोच कर जवाब दीजिए, गलत होगा तो आंसर तो दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, दूसरा है अंतर्दृष्टि सीखने का मॉडल, तीसरा है परीक्षण व त्रुटि मॉडल, चौथा है आपका चिर प्रतिष्ठित प्रानुकल मॉडल या क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल भी कहते हैं। तो आंसर क्या है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल। ठीक है, क्रिया प्रसूत आपका जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें भी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व की मापन में प्रोजेक्ट तकनीकी अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि उन्हें सहज रूप से प्रसारित किया सकता है। दूसरा क्या है, वे सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयुक्त हैं। तीसरा क्या है, परीक्षार्थी को नहीं पता कि वो अपने विचारों भावनाओं को प्रकट कर रहा है। चौथा क्या है, परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो सही आंसर है दोस्तों तीसरा वाला आएगा आपका, परीक्षार्थी को नहीं पता कि वो अपने विचारों भावनाओं को प्रकट कर रहा है ना। तो तीसरा आपका क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको देखने में आसानी हो। तीसरा है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड के सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम क्या है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे भी है सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पे है चौथा वाला ऑप्शन है आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। आत्मसातीकरण जो आपका पियाजे है उनके द्वारा दिया गया था है ना। यहाँ पे आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण है, तो थोड़ा डिफरेंस है मास्लो के सिद्धांत में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि वर्ड लगभग सेम है। उसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सफलता होती है, आप जानते हैं शिक्षक की सफलता क्या है, विद्यार्थी की उच्च उपलब्धियाँ है ना, आकांक्षाओं का उच्च स्तर उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां या उसकी अच्छा शिक्षण। एक टीचर को दोस्तों क्या चाहिए, उसका अच्छा शिक्षण ही उसको आगे बढ़ाता है और सफलता दिलाता है ना। तो आपका जो चौथा वाला आंसर है वो हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका संभावित विकास क्षेत्र किसके भाषा विकास सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा है। तो इसको याद रखना दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है जेपीटी वाला है ना। तो ये वाइगोस्की आएगा। उसके बाद देखेंगे छठवा, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, आनुवंशिक, सामाजिक अंतक्रिया। तो सामाजिक अंतक्रिया आएगा इसका आंसर दोस्तों। यहाँ पे बाल विकास में आप देखेंगे तो पियाजे से हर बार क्वेश्चन आता है, वाइगोस्की से आता है, स्किनर से आता है, मास्लो से आता है और आपका पाओलो से आता है और एक है आपका किलपेट्रिक जो प्रोजेक्ट प्रणाली वाला है ना। वो सबसे क्वेश्चन तो हर बार आता है, एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी बनता है लेकिन एक क्वेश्चन तो डन है उसमें से आएगा। उसके बाद देखेंगे 7वां क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न में से एक विशेषता है, नाम कहते ही क्वेश्चन हाजिर है ना। शैतान नहीं है दोस्तों क्वेश्चन है ना। तो पियाजे आ ही गए। तो पियाजे के सिद्धांत जो इतना ऑथेंटिक है, इतना कारगर है एक संज्ञानात्मक या बाल विकास में,
तो वो आना ही एकदम फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, 2-3 बने तो वो एग्जामिनर के ऊपर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके ऊपर है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जो आपका बाल विकास मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसमें आंसर आएगा, तो ये पहला है विलंबित बचपन, प्रारंभिक बचपन, वयस्कता, तो चौथा है किशोरावस्था। तो पियाजे का जो मोस्ट वो आपका थ्योरी है आपका किशोरावस्था, वो उन्होंने बहुत जटिल का दौर माना है, क्योंकि जो 14 से लेकर आपका जो 25 जो यंग होते हैं जो लड़के, तो उसको हमको जो समायोजन है वो नहीं हो पाता है। उन्होंने पियाजे ने अच्छे तौर पर ये किशोरावस्था को डिफाइन किया है, एडोलसेंस, है ना। तो पियाजे का जो थ्योरी है उसका आप अच्छे से पढ़िए, उसका जो क्या क्या थ्योरी दिए हैं, बाल विकास, पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक है, अनौपचारिक है आपका, है ना। तो ये पियाजे के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों। उसके बाद 8वां देखेंगे, कोहलर के नैतिक विकास के चरण में सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता डेस में की जाती है। तो पाश्चात्य पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण, नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात, चौथा है पारंपरिक चरण। तो आएगा चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो आंसर होगा दोस्तों पारंपरिक चरण आएगा इसका आंसर। कोहलर, इसका जो नैतिक सिद्धांत है बहुत फेमस है। नैतिक सिद्धांत में इसका भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग चाहे भर्ती परीक्षा हो चाहे पात्रता परीक्षा हो, क्वेश्चन इसका भी एकदम लगभग डन रहता है। तो कोहलर को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण वो मनोदशा है जो निम्न स्थिति में होती है। अभी कौन एक वैज्ञानिक दिया था पिछले वाला में, है ना, आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण मास्लो है। तो यहाँ पे देखो मास्लो है जो कई बार देखो क्वेश्चन वहाँ पे आंसर बनाता है, अब वही चीज़ को अब क्वेश्चन बन गया है। तो एकदम सटीक पढ़ना है दोस्तों, एकदम समझ के, ताकि हमको कैसा भी क्वेश्चन तो घुमा फिरा के हमको आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब कोई बच्चा अपनी सामर्थ्य तो कमजोरी को पूरी तरह से उपेक्षा करता है या करती है, जब कोई बच्चा वो हासिल करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास करता है या करती है जिसे वो हासिल कर सकता है कर सकती है। तीसरा, जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जब कोई बच्चा निम्न आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से संतुष्ट होता है। तो आंसर क्या है दोस्तों, जब कोई बच्चा वो हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है या करती है जिसे वो हासिल कर सकता है ना। तो कोई भी चीज़ को पाने के लिए हमको दोस्तों एक तो मेहनत तो करना है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, तो प्रयास करेंगे तभी जाकर नौकरी होगा। वैसे एक बच्चा है या कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, जब तक मेहनत नहीं दिखे तब तक उसको आगे सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम, समस्या हल करने के वैज्ञानिक विधि इनमें से पहला चरण कौन सा है। तो निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना, निरूपण, समस्या के बारे में जागरूकता, तथ्यों का विश्लेषण। तो सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है आपका समस्या के बारे में जागरूकता। जैसे हम कोई चीज़ के बारे में, समस्या के बारे में जान लेंगे तो उसके अनुसार हमको उसके उपचार के लिए हम अनेक तरह के काम कर सकते हैं। हमारे शरीर में जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो पहले रोग की जानकारी लेते हैं, सर्दी, बुखार, जुकाम, एनी हाउ जो भी हमारा जो रोग है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके अनुसार या उसने काटने के लिए जो फंगल इन्फेक्शन है तो हम दवाई लेते हैं, तब जाके वो ठीक होता है। तो पहले हम समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो एक विशिष्ट विषय पर वर्णन करना इसका आंसर होगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है ना। मामले का अध्ययन, केस स्टडी, आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन। तो पहले अवलोकन करेंगे तब जाके हम अन्य चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, अवलोकन। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है। अधिगम है ना, तो परिपक्वता आएगा दोस्तों। अधिगम परिपक्व, उसका परिणाम जब कोई बच्चा परिपक्व हो जाता है तो किसी चीज़ में सीखने या अधिगम करने का उसका परिणाम नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा मैच्योरेशन या परिपक्वता। जो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा निम्न प्रदर्शन करता है तो वाक विकार या स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता। तुतलाना या स्पष्ट
उच्चारण करना तेज़ी से लेकिन स्पष्ट बोलना, धीमी या तेज़ गति से बात करना, हकलाना तथा रुक रुक कर बोलना। तो धीमी या तेज़ गति से बात करना इसका आंसर होगा दोस्तों 14 नंबर का। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में परीक्षार्थी प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है? तो आंसर है तो उसको 5 मिनट, है ना, नो डाउट। तो रोसार्क विधि आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन में, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको पूछा जाता है दोस्तों, रोसार्क विधि या स्याही धब्बा परीक्षण, है ना। तो इस चीज़ को आप बाल विकास में देखेंगे, देख सकते हैं। तो बाल विकास में फिलहाल इतने ही दोस्तों, जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें। आगे अन्य जो राज्य है उसके जो पात्रता परीक्षा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आगामी जो टीटी परीक्षा होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। क्योंकि आज के लिए इतने दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।